अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबियना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फज़्ल व करम है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पैदा फरमाया और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसादत से क़यामत तक आने वाले इंसानों की फलाह व बहबूदी के लिए, उनकी दुनियावी और उखरवी कामयाबी के लिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए नमूना बनाया, जिसका इज़हार कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पर अपना कलाम पाक, जिसे हम कुरान मजीद कहते हैं, 23 साल के अरसे में नाज़िल फरमाया। कुरान मजीद हिदायत है तमाम बनी नौ इंसान के लिए, जहाँ पर कुरान मजीद के ताल्लुक़ से हुदल लिन्नास कहा गया कि तमाम लोगों के लिए ये हिदायत है, वहीं पर हुदल लिल मुत्तक़ीन भी अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में कहा। हुदल लिल मुत्तक़ीन से मुराद जो अल्लाह तबारक व तआला से बेपनाह मोहब्बत रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं, इस वजह से कि कोई ऐसा अमल सरज़द ना हो जाए जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ हो। कुरान मजीद में बेशुमार मुक़ामात पर इत्तक़ुल्लाह यानी कि अल्लाह से डरो का ज़िक्र फरमाया है। कुरान मजीद, जैसा कि मैंने कहा कि ये हिदायत है तमाम बनी नौ इंसान के लिए। हिदायत से मुराद यही है कि कुरान मजीद को पढ़ें और फिर कुरान मजीद में क्या है उसको समझने और जानने की कोशिश करें। इसी बात को पेश नज़र रखते हुए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे असलाफ़ ने, अकाबिरीन इकराम ने हमारे सामने मुख्तलिफ़ ज़बानों में उसके तराजिम और तफासीर दुनिया के सामने पेश कर दिए, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि कुरान मजीद अरबी ज़बान में नाजिल हुआ और सिवाय अरब में रहने वाले जिनकी मादरी ज़बान अरबी है, वो कुरान मजीद को कुछ हद तक तो समझ सकते हैं अरबी ज़बान के एतबार से, लेकिन उसके अलावा अरबी में असलाफ़ ने हमारे उसके तराजीम और तफासीर, उसकी तमाम तफसीलात भी अरबी ज़बान में पेश कर दी, जिसकी वजह से अरब के रहने वालों के लिए बड़ी आसानी है। लेकिन इससे हटकर दुनिया में जो करोड़ा लोग हैं और क़यामत तक लोग आते रहेंगे, उनकी रहबरी के लिए यह अमल ज़रूरी था
कि जो जिस ज़बान में जिस जगह के लोग रहते हैं उनके सामने कुरान हकीम के तराजिम और तफासिर पेश करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अकाबिरीन ने उर्दू में जो तराजिम और तफासिर करके हमारे मुल्क में जो पेश किए हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन असलाफ के उन अकाबिरीन के ख़बरों को नूर से भर दे कि आज हमको कुरान मजीद को समझने में जिसकी वजह से ये सहूलतें हासिल हैं। मैं एक बात यहाँ पर अर्ज़ करना चाहूँगा कि बहुत से लोग कुरान मजीद के ताल्लुक़ से एक बात आम कर दी है और ये कहते हैं कि वे कुरान मजीद को समझना हर कस व नाकस की बात नहीं है। कुरान मजीद हर कोई नहीं समझ सकता। कुरान मजीद को समझने के लिए कोई कहते हैं 30 उलूम का जानना ज़रूरी है, कोई कहते हैं 32 उलूम का, कोई कहते हैं 300 उलूम का जानना ज़रूरी है, तब जाकर कुरान मजीद को समझ सकते हैं। लिहाजा आप सिर्फ़ कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, कुरान मजीद पढ़िए, क्योंकि कुरान मजीद के पढ़ने से एक हर्फ के पढ़ने से 10 नेकियां आपको मिलती है। बस इस बात को कहते हुए माज़रत के साथ मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जिस तरह ब्रह्मनिज़म में ये बात कही गई कि उनके जो मजहबी जो किताबें हैं वो सिर्फ ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं, कोई दूसरे नहीं पढ़ सकते। इसी बात को यहाँ पर भी पेश किया गया कि कुरान मजीद के उलूम को जानने के लिए सिर्फ उलमाए कराम ही उसका हक़ अदा कर सकते हैं। आपका काम सिर्फ कुरान मजीद को पढ़ना है। ये बहुत बड़ा मुगालता पैदा कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत से लोग तो कुरान से दूर भी हो गए कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम कुछ गलत अपनी राय कायम कर ले या फिर कुछ ऐसी गलती हमसे सरजद ना हो जाए जिसकी वजह से हम जो है बासपूस में अल्लाह तबारक व तआला के पास जवाब हो जाए। या ऐसी रिवायात रही है जिसकी वजह से हम बहुत से लोग कुरान मजीद से दूर हो गए। जबकि मैं जब मुतालिया कर रहा था तो मेरे मुताले में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के तर्जुमान कुरान की भी जो उन्होंने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में जो बात रखी वो इसी बात को रखी कि एक रिवायात का एक सिलसिला जारी है जिसको हम उसी के तहत हम अपनी जो ऐसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कुरान मजीद को खोल कर पढ़ना और समझना नागवार समझते हैं। और फिर इसी तरह मेरे सामने एक और कुरान मजीद है अल कुरान करीम, जिसके मुतरज्जिम हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ और मौलाना मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब जिन्होंने तर्जुमा और तफसीर किए, उन्होंने भी इसी बात को पेश किया। मैं वो चंद नुकात आपके सामने रखना चाहता हूँ। चूँकि हम कुरान मजीद के दर्स के ताल्लुक़ से इब्तिदा कर रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कुछ गलतफहमियाँ हमारे अंदर जो पैदा हुई है वो दूर कर दूँ और कुरान मजीद से आपको जोड़ दूँ। कुरान मजीद हमारे लिए जब हिदायतनामा है, तब आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि कुरान मजीद को नाज़ेरा सिर्फ पढ़ते ही रहने से, दौर पर दौर ख़त्म करने से क्या आप में या कुरान मजीद के पढ़ने वालों में कुछ तब्दीली आ रही है
क्या वो कुरान पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उसको समझ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान आता है तो कुरान मजीद खुलता है और कुरान मजीद के दौर पर दौर होते हैं। लेकिन कुरान मजीद के इतने दौर करने के बाद कुरान मजीद के क्या एक सूरे के तर्जुमे से वाकिफ़ हुए या एक सूरे की तफसीर से वाकिफ़ हुए कि उसकी शान नुज़ूल क्या रहा, किन हालात में कौन सा सूरा नाजिल हुआ, क्या उससे वाकिफ़ हुए? आज हम अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग कई कुरान ख़त्म कर चुके हैं, लेकिन कुरान मजीद को क्या तराजुम के साथ पढ़ने की कोशिश की, क्या उसकी तफसीर पढ़ने की कोशिश की कि उसके अंदर है क्या, कुरान मजीद का आखिर हमसे मुतालिबा क्या है, हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं, उसको हमने कभी समझने की कोशिश की? अल्लाह तबारक व तआला का वो कलाम जिसको पढ़ने से दुनिया में एक इनकलाब आया, दुनिया में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, काफिर लोग, मुशरिक लोग मुसलमान हुए, यहूद व नसारा इस्लाम में दाखिल हुए, और फिर यही कुरान मजीद था, और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पेश नज़र रही, जिसकी वजह से सिर्फ 33 साल के अरसे में 3 बर्रे आदमों पर इस्लामी परचम लहराया। किस वजह से? यही कुरान हकीम की वजह से, यही सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से, जिसको पेश नज़र रख कर सहाबा कराम ने और फिर ताबईन, तबे ताबईन ने वो खिदमत अंजाम दी कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सामने सारा कुरान अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से तमाम ज़बानों में, दुनिया में जितनी ज़बानें हैं उन तमाम ज़बानों के तराजुम और तफासिर आज मौजूद है, जिससे कि हम कुरान को आसानी से समझ सकते हैं। खुद अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, बिलाशुबा हमने कुरान मजीद को नसीहत के लिए आसान बनाया है, तो कोई है जो इससे नसीहत हासिल करे? अब आप बतलाइए कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने वजाहत के साथ ये बात कह दी कि कुरान मजीद नसीहत के लिए नाजिल किया गया। अब इससे हमको नसीहत हासिल करने वाले कौन लोग हैं जो नसीहत हासिल करना चाहते हैं? अल्लाह ताला उन्हें कुरान का इल्म अता करना चाहता है, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि किसी भी इल्म के जानने के लिए ज़रूरी है कि अरबी ज़बान हो या उर्दू ज़बान हो या कोई और ज़बान हो, उसके सर्फ़ व नहू, उसके क़वायद, उसके उसूल व ज़वाबित से भी हमको वाक़फ़ियत हासिल करनी चाहिए। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जब हमारे अकाबिरीन ने हमारे सामने एक एक नुक्ते को हमारे सामने खोल कर रख दिया, एक एक चीज़ को हमारे सामने बयान कर कर रख दिया, और फिर हम उस ज़बान से वाकिफ़ हैं और उस ज़बान से हम बआसानी उस मुद्दा तक हम पहुँच सकते हैं, उस मकसद तक हम पहुँच सकते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला कुरान के ज़रिए हम तक पहुँचाना चाहता है, तो फिर क्या माने अमर है कि जो हमसे रुकावट बनता है? कोई चीज़ हमारे लिए रुकावट नहीं है। हमको चाहिए, ज़रूरत सिर्फ इस बात की है कि हम वक्त दें, कुरान हकीम को खोलें। आप जिस ज़बान को जानने वाले हैं उस ज़बान के ज़रिए जो तराजुम और तफासिर हमारे सामने हैं उसको समझने की कोशिश करें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला ने बिलाशुबा तमाम चीज़ों को हमारे असलाफ़ के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें वो इल्म अता किया कि एक एक आलिम दीन ने कई कई इसके तर्जुमे और तफासिर कर कर हमारे सामने पेश कर दिए। लिहाजा सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हम जिस ज़बान में
कुरान को समझने में आसानी हासिल कर सकते हैं, उस ज़बान के ज़रिए कुरान को समझने की कोशिश करें। कुरान के मानी और मतलब को उसकी जामियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया, और आपकी ये कुरानी तशरीह और तफसीर अहादीस में पूरे शरह व बिस्त के साथ मौजूद है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुअल्लिमाना हिकमत अमली से कुरान मजीद की इस बसीरत को सहाबा के सामने बयान किया, जिनके हल्क़ों से ताबईन और माँ बाप के तबक़ात ने सीखा। तफसीर की पूरी रिवायत इसी मफ़हूम की अमानतदार है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया। यूँ जिस तरह कुरान मजीद का मतन हर ऐब से पाक है, इसी तरह बिलाशुबा तशरीह और तफसीर भी पूरी जामियत के साथ उम्मत के पास मौजूद है। मैं मुख्तसरन नाज़रीन और सामईन के सामने चंद नुकात को आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि कुरान मजीद के मानी व मतालिब को बयान करने और सिखाने के लिए हमेशा से उम्मत में उसके दर्स व तदरीस और तालीम व ताल्लुम के मराकिज़ कायम रहे, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार मदारिस दुनिया भर में फैले हुए हैं। नाज़िरा कुरान मजीद को तजवीद के साथ पढ़ना और उसके मतालिब को उसलूब रिसालत के साथ जानना एक ऐसा दायरे कार रहा है जिसे इस उम्मत के अकाबरीन और मुफस्सिरीन ने हमेशा एक फ़र्ज़ मनसबी के तौर पर पेश किया है। गुज़िश्ता 14 सदियों में तालीम कुरानी के हल्क़े कई दर्जों में कायम किए गए। एक तरफ इसकी तजवीज़ व क़िरात के हल्क़े और दूसरी तरफ इसके तहफ़ीज़ के मराकिज़ कायम किए गए। तीसरी तरफ इसके अहकाम और तफसीरी नुकात सिखाने के लिए दर्स व तदरीस का निज़ाम कायम किया गया। चौथी तरफ कुरान की दावत को आम करने के लिए इसके तर्जुमे और तफसीर पर तवज्जो दी गई। यही बायस है कि आज दुनिया की 20 ज़बानों में तर्जुमा और तफसीर कुरान का एक अज़ीम शान ज़ख़ीरा अपनी तमाम तर इल्मी ताबनाकियों के साथ मौजूद है। इसी तारीख़ पर हम नज़र डालते हैं कि हमारे इल्म व तहक़ीक़ के मुताबिक कुरान मजीद का पहला जुज़वी तर्जुमा सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह फ़ातिहा के फ़ारसी में तर्जुमे से किया, और फिर अहद में इसके तराजीम होते चले गए। इब्तदाई सदियों में इस्लामी उलूम की ज़बान अरबी रही तो लोग कसरत से अरबी ज़बान के ज़रिए ही से कुरान मजीद को समझते रहे। कुरान मजीद की इब्तदाई तफासीर का सरमाया भी अरबी ज़बान में मिलता है। इल्मी इन्हितार और दावती ज़रूरतों के पेश नज़र फिर दूसरी ज़बानों में कुरान मजीद के तराजिम व तफासीर की रिवायत कायम हुई। यूँ आज दुनिया की 103 ज़बानों में कुरान मजीद के मुकम्मिल तराजिम नस्र व नज़्म की शक्ल में मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह बाज़ दूसरी ज़बानों में इसके मुख्तलिफ़ अज्ज़ा का तर्जुमा किया गया है। बर सग़ीर में कुरानी तराजिम का आगाज़ हज़रतुल अल्लामा मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के फ़ारसी तर्जुमे से हुआ, जिससे तहरीक किसी सूरत पैदा हुई। ये 1739 ईस्वी का वाक़या है। इसी तर्जुमे की रिवायत ने उर्दू तर्जुमे की बुनियाद डाली, यानी हज़रत अल्लामा मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ारसी तर्जुमे के बाद उसी बात को पेश नज़र रखते हुए
उर्दू तर्जुमे की भी बुनियाद पड़ी। आपके यानी शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के नामवर फर्जंदान में से शाह रफ़ीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह ने 1805 ईस्वी के करीब कुरान मजीद के उर्दू तराजिम पेश किए, जो अपने रोज़मर्रा और मुहावरे के एतबार से आज भी दूसरे तराजिम के लिए एक मेयार और सनद का दर्जा रखते हैं। ये अजीब बात है कि कुरान मजीद का तर्जुमा पहले शाह रफ़ीउद्दीन मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने किया, मगर शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह का तर्जुमा इससे पहले शाया हुआ और उसके असरात ज़बान के लिहाज से ज़्यादा मुफीद और वाज़ेह रहे। आज जबकि हम इस सन में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और जो तर्जुमे और तफासीर हमारे सामने हैं, ये आप अंदाज़ा लगाइए कि इस तरह 1800 ईस्वी से लेकर आज 2000 ईस्वी का अरसा आ गया है और 1000 के करीब मुकम्मल और नामुकम्मल तर्जुमे, उर्दू तर्जुमे हमारे सामने आते हैं। अहले इल्म का इत्तेफाक है कि कुरान मजीद का कमा हक़ तर्जुमा किसी दूसरी ज़बान में मुमकिन नहीं। अलबत्ता इसकी तर्जुमानी की बेहतर से बेहतर कोशिशों और असालीब को इख्तियार किया जाता रहा है और किया जा सकता है। बस यही एक नुक्ता नज़र है जिसके पेश नज़र मुतरजिमीन ने हमेशा अरबी ज़बान के इल्हामी असर को किसी दूसरी ज़बान में कैसे मुंतकिल किया जाए और कैसे क़ायम रखा जाए, पुरानी ज़बान के नमूने तो खुद अरबी अदब में मौजूद नहीं थे। ये अलग बात है कि कुछ हज़रात ने अरबी ज़बान के अदब से पुरानी मफ़ाहिम को समझने की कोशिश की, मगर इस ज़िमन में इन्होंने ऐसी ठोकरें खाई हैं कि बाज़ मक़ामात पर कुरान मजीद की तालीमात वाज़ेह होने के बजाय चीस्तान बनकर रह गई। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि आज हम दर्स कुरान का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो मेरी सबसे पहले अपने ग्रुप के तमाम साथियों से, तमाम नाज़रीन से, तमाम सामईन से मेरी यही गुजारिश है कि आज का दर्स ये समझिए कि सबसे पहला दर्स हमारा आज का ये रहेगा कि हम रोज़ाना कम अज़ कम आधा घंटा या 1 घंटा कुरान मजीद को पढ़ने के लिए अपना वक्त निकालेंगे। मैं जानता हूँ कि आप लोग बेइंतहा मसरूफ़ रहते हैं, घरेलू ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमारी ज़िंदगी का मकसद जो क़ायम किया है वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र करना, अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को समझना और अल्लाह तबारक व तआला के कलाम को न सिर्फ अपनी ज़िंदगियों में शामिल करना बल्कि अपने घरों में उसको शामिल करना, उसको गालिब करने की फ़िक्र करना, यह हमारी असल ज़िम्मेदारी है। अब ये मत सोचिए, जैसा कि मैंने इब्तिदा में भी ये बात कही कि ये काम सिर्फ़ उलमा कराम का है या मशाइखीन का है, ये सिर्फ़ उन्हीं का काम है। हमारा काम क्या है? हमारा काम तो घर में खाना पकाना, शौहर की खिदमत करना, बच्चों की तालीम और तरबियत की फ़िक्र करना और फिर अपनी ज़िंदगी गुजार कर बहुत कुछ हो गया तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ लें, बहुत बड़ा जो सो हम कारनामा अंजाम दे दिए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको ख़वातीन की भी एक तारीख़ आपके सामने मिलेगी जो इस्लाम के लिए उन्होंने अपनी क़ुरबानियाँ दी, इस्लाम के लिए उन्होंने अपने बच्चों को ऐसी तालीम और तरबियत दी कि उन बच्चों में जहाँ पर दुनियावी तालीम से उन्हें आरास्ता किया, वहीं पर वो दीन के तालीम से भी आरास्ता किए।
जिसकी वजह से हकीकी मानों में उनकी दुनिया भी अच्छी हुई और उनकी आखिरत भी अच्छी हुई। तो एक मोमिन की ज़िंदगी का मकसद तो हकीकी मानों में अगर देखा जाए तो इस मुख्तसर सी ज़िंदगी में इस तरह ज़िंदगी को गुजारें कि अबद आबाद हमेशा 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 रहने वाली हमारी ज़िंदगी कामयाब हो जाए, जो आखिरत की ज़िंदगी है। ये हमारी मुख्तसर सी ज़िंदगी 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल जो ज़िंदगी है, ये 60 साल 70 साल ज़िंदगी को हम अगर कामयाब कर लें, अल्लाह तबारक तआला के अहकाम के मुताबिक अगर ढाल लें, तो फिर अबदुल आबाद सैकड़ों हज़ारों लाखों साल के रहने वाली ज़िंदगी हमारी कामयाब हो सकती है। लेकिन वो कामयाब कब होगी, इसके लिए दो तरीक़ेकार है। एक है मुतालिया, दूसरे है तकरीर का सुनना, उलमा कराम के खिताबात को सुनना। मुतालिया के लिए ज़रूरी है कि आपको अपना वक्त निकालना पड़ेगा और जो आप पढ़ना चाहते हैं वो किताबों को हासिल करना पड़ेगा, जिसके लिए थोड़ा सा अपने को पैसा खर्च भी करना पड़ेगा। आपके इंशाअल्लाह आइंदा आते रहेगा कि इन्फाक फ़ी सबीलिल्लाह के ताल्लुक़ से कैसे कैसे अहकाम आते हैं कि जो लोग अल्लाह तबारक तआला की राह में ख़र्च करते हैं, उनके लिए अल्लाह तबारक तआला ने कैसे कैसे इनामात उनके लिए महफूज कर रखे हैं। उन्हें जन्नत नईम जैसी चीज़ अल्लाह तबारक तआला अता करने वाले हैं। उनकी दुनिया भी अच्छी करने वाले हैं, उनकी आखिरत भी अच्छी करने वाले हैं, जो अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं, अल्लाह के अहकाम के तहत माल को कमाते हैं और माल को ख़र्च करते हैं। ये बहुत बड़ी अहमियत की बात है कि माल कमा लेना, जायज़ तरीक़े से कमा रहे हैं या नाजायज़ तरीक़े से कमा रहे हैं, इसकी बड़ी अहमियत है। माल कमा लेने की अहमियत नहीं है, किस तरीक़े से माल कमाया जा रहा है उसकी अहमियत है। क्या ये जायज़ तरीक़े से कमा रहे हैं या नाजायज़ तरीक़े से कमा रहे हैं। और फिर जब माल हाथ में आ जाए तो फिर इसका जो खर्च हो रहा है, इसको जो हम खर्च कर रहे हैं, इसको भी हम अहकाम इलाही के तहत खर्च कर रहे हैं या फिर अपनी मर्ज़ी से, अपनी मनमानी मर्ज़ी से जो हम इसको खर्च कर रहे हैं, अपनी ख्वाहिशात पर खर्च कर रहे हैं, अपनी नफसानी ख्वाहिशात पर खर्च कर रहे हैं, अपने दिखावे के लिए खर्च कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ों का इंशाअल्लाह इस दर्स कुरान में ये तमाम बातें आपके सामने आते रहेगी। लेकिन मेरी आप लोगों से सिर्फ़ और सिर्फ यही गुजारिश है कि सबसे पहला काम आज इस बात का हम तहिया कर लें कि कम से कम आधा घंटा या 1 घंटा कुरान मजीद को लेकर न सिर्फ हम पढ़ें, जहाँ पर हम 1 पारा 2 पारे 3 पारे पढ़ सकते हैं आधे 1 घंटे में। आज से हम इस बात का तहिया कर लें कि कम से कम एक रुकू तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। इस बात का अगर हम अहद करते हैं तो फिर आप देखिए कि आपकी और हमारी ज़िंदगी में कैसी तब्दीली आएगी, क्योंकि यही कुरान मजीद है जिसकी वजह से दुनिया में इनकलाबात आए। यही कुरान मजीद है जिसकी वजह से बड़े बड़े काफिर और फिर आपके सामने कैसे कैसे लोग, फिल्मी स्टार्स, बड़े बड़े खिलाड़ियाँ, बड़े बड़े नाचने गाने वाले लोग इसी कुरान की वजह से जब उन्होंने मुतालिया किया अपनी ज़बानों में तो इससे मुतासिर हुए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुतालिया किया, जिसकी वजह से वो लोग उन तमाम चीज़ों को जो तायुशात में घिरे हुए थे, जिनकी अपनी ख्वाहिशात पूरी हो रही थी, लेकिन एक किस्म की बेचैनी उनके अंदर महसूस हो रही थी। वो बेचैनी यही कुरान मजीद की वजह से और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वजह से उनके अंदर से ख़त्म हुई और आज वो इंतहाई पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज वो पाकीज़ा ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ से मुसलमान होकर और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। आज कुरान हमारे पास है, लेकिन आज हमने इस कुरान को तर्क कर दिया। आज इस कुरान को हम ताख़ों में सजा कर रख दिया, ताख़ों में सजाया जाता है। ताहिरुल क़ादरी साहब की बड़ी अच्छी नज़्म है कुरान के ताल्लुक़ से। तो कुरान मजीद आज का दर्स हमारा ये रहेगा कि इंशाअल्लाह ताला जितने भी नाज़रीन सामईन इस बात का तहिया कर लें, अहद कर लें कि जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारते हुए 24 घंटे जहाँ पर हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वहीं पर अल्लाह तबारक तआला की खुशनुदी और सरकार दो अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के लिए और दीन इस्लाम को समझने के लिए, ताकि हमारी दुनिया और आखिरत कामयाब हो जाए, इसके लिए
आज से हम इस बात का अहद कर लें कि कुरान मजीद को हम तर्जुमे और तफसीर के साथ पढ़ेंगे। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतुन व फिल आखिरति हसनतुन व क़िना अज़ाबन्नार बिफ़ज़्लि सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।